टीवी अभिनेता अभिषेक कुमार की जीवन यात्रा संघर्षों से भरी रही है, जिसमें उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। यहाँ उनके जीवन की प्रमुख 22 घटनाओं का क्रमवार विवरण प्रस्तुत है। 1. जन्म और प्रारंभिक जीवन। अभिषेक कुमार का जन्म पंजाब में हुआ था। उनका पालन पोषण एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, जहां उनके पिता चाहते थे कि वे पारिवारिक व्यवसाय संभालें। 2. शिक्षा। अभिषेक ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्हें दिल्ली में 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए जाना था। 3. अभिनय में रुचि। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि वे पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हों, लेकिन अभिषेक का झुकाव अभिनय की ओर था। 4. मुंबई आगमन। अपने सपनों को साकार करने के लिए अभिषेक ने अपने परिवार से झूठ बोलकर मुंबई का रुख किया। 5. प्रारंभिक संघर्ष। मुंबई में उन्होंने एक क्राउड आर्टिस्ट के रूप में काम करना शुरू किया और ऑडिशन के लिए संघर्ष किया। 6. कास्टिंग काउच का सामना। एक फर्जी ऑडिशन के दौरान एक व्यक्ति ने उनके साथ अनुचित व्यवहार करने की कोशिश की, जिससे वे डर गए और घर लौटने का निर्णय लिया। 7. मानसिक तनाव। इस घटना के बाद अभिषेक इतने परेशान हो गए कि उन्होंने आत्महत्या तक के विचार किए। उन्होंने अपनी मां से बात की, जिन्होंने उन्हें घर बुलाया और उनका समर्थन किया। 8. उड़ारियां में ब्रेक। मुंबई में संघर्ष के बाद उन्हें टीवी शो उड़ारियां में काम करने का मौका मिला, जिससे उन्हें पहचान मिली। 9. बेकाबू में अभिनय। उड़ारियां के बाद उन्होंने बेकाबू नामक शो में भी अभिनय किया, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ी। 10. बिग बॉस 17 में भागीदारी। अभिषेक ने रियलिटी शो बिग बॉस 17 में हिस्सा लिया और पहले रनअप बने, जिससे उन्हें व्यापक पहचान मिली। 11. खतरों के खिलाड़ी 14 में चयन। बिग बॉस के बाद उन्होंने खतरों के खिलाड़ी 14 में भाग लिया और रोमानिया में शूटिंग की। 12. म्यूजिक वीडियो में काम। रियलिटी शोज के अलावा उन्होंने 2 म्यूजिक वीडियो में भी अभिनय किया, जिससे उनकी फैन फॉलोइंग और बढ़ी। 13. वित्तीय योजना। अभिषेक ने एक साक्षात्कार में बताया कि वे भविष्य के लिए पैसे बचा रहे हैं और मुंबई में घर खरीदने के बजाय निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं। 14. परिवार के लिए घर खरीदने की योजना। उनका लक्ष्य है कि वे अपने परिवार के लिए एक घर खरीदें, जिससे वे उन्हें सुरक्षित और स्थिर जीवन दे सकें। 15. गुस्से पर नियंत्रण। बिग बॉस में उन्होंने स्वीकार किया कि वे गुस्से वाले इंसान हैं, लेकिन अब वे अपने गुस्से पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। 16. सलमान खान के प्रशंसक। अभिषेक बचपन से ही सलमान खान के प्रशंसक रहे हैं और बिग बॉस में उन्हें मिलने का मौका पाकर उत्साहित थे। 17. भविष्य की योजनाएं। अभिषेक का सपना है कि वे अभिनय के क्षेत्र में और ऊंचाइयां हासिल करें और अपने परिवार को गर्व महसूस कराएं। 18. सकारात्मक सोच। अपने संघर्षों के बावजूद उन्होंने हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखी और कभी हार नहीं मानी। 19. प्रेरणा स्रोत। अभिषेक की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 20. स्वास्थ्य का ध्यान। उन्होंने अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा और फिटनेस को प्राथमिकता दी। 21. समाज सेवा की इच्छा। भविष्य में वे समाज सेवा में भी योगदान देना चाहते हैं और जरूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं। 22. निरंतर प्रयास। अभिषेक का मानना है कि निरंतर प्रयास और मेहनत से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। अभिषेक कुमार की यह यात्रा हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें तो सफलता अवश्य मिलती है। प्रेम कहानी की शुरुआत। अभिषेक कुमार और ईशा मालवीय की मुलाकात उड़ारियां के सेट पर हुई थी, जहां दोनों ने साथ काम करते हुए एक दूसरे के करीब आए। हालांकि उन्होंने अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स और अभिषा व्लॉग्स नामक यूट्यूब चैनल ने उनके बीच के संबंधों की पुष्टि की। उनकी केमिस्ट्री ने प्रशंसकों का ध्यान आकर्षित किया और वे एक लोकप्रिय जोड़ी बन गए। दिल टूटना, ब्रेकअप और उसके बाद समय के साथ उनके रिश्ते में समस्याएं आने लगी, विशेष रूप से अभिषेक की अत्यधिक पजेसिवनेस के कारण। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वे ईशा के प्रति बहुत अधिक पजेसिव थे, जिससे उनके रिश्ते में तनाव बढ़ा। ब्रेकअप के बाद अभिषेक गहरे अवसाद में चले गए। उन्होंने खुलासा किया कि वे रातों को सो नहीं पाते थे और उन्हें मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनके माता-पिता ने भी इस कठिन समय में गुप्त रूप से आंसू बहाए। टीवी बिग बॉस 17 में पुनर्मुलाकात। बिग बॉस 17 में अभिषेक और ईशा एक बार फिर आमने सामने आए। इस शो में उनके बीच कई बार भावनात्मक और तनावपूर्ण क्षण देखने को मिले। अभिषेक ने स्वीकार किया कि ईशा को देखकर उन्हें अब भी भावनात्मक झटके लगते हैं और वे अब भी उनके लिए गहरे भावनाएं रखते हैं।
पौधा आगे की राह। अभिषेक ने स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने पिछले अनुभवों से सीखा है और अब वे अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में किसी भी रिश्ते में कदम रखने से पहले सावधानी बरतेंगे और पहले व्यक्ति को अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। यदि आप अभिषेक कुमार के करियर, वर्तमान प्रोजेक्ट्स या व्यक्तिगत जीवन के अन्य पहलुओं के बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो कृपया बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।